हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को लेकर के आपको पता है एनसीएलटी के अंदर आज कल 12 मई को आखिरी दिन था। 12 मई के दिन एनसीएलटी के अंदर सुनवाई होनी थी। क्या हुआ? क्या एडमिशन हो गया फ्यूचर रिटेल का एनसीएलटी के अंदर? इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे कहूँगा, गेस करिए कि अच्छी न्यूज़ है कि बुरी न्यूज़ है। अभी आपको खुद ही पता चल जाएगा, गेस करिए। चलिए अभी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि आप इसे जुड़ जाइए और बेल आइकन को ज़रूर सेट करिएगा। और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को लेकर के जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई बेंच ने इनको 28 अप्रैल को कहा था कि आपको 12 मई तक का टाइम दिया जाता है, आप अपना रिस्पॉन्स फाइल करिए। बैंक ऑफ इंडिया, जैसा कि आपको ये भी पता है कि ये एक लीड बैंकर है, सबसे ज़्यादा एक्सपोजर इसी का है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी को हो रही है। तो सबसे तेज़ी से कूद करके यही गया था एनसीएलटी के अंदर एडमिशन कराने के लिए। और रवि कदम बैंक ऑफ इंडिया के काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वहीं फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के काउंसिल को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे उनका नाम है मिस्टर कपाड़िया, श्याम कपाड़िया। तो श्याम कपाड़िया जी की तरफ से यहाँ पे रिक्वेस्ट करी गई एनसीएलटी से फिर से इस बार कि एक बार इनको फिर से मौका दिया जाए, यानी इनको टाइम दिया जाए, क्योंकि इनका लॉजिक ये था कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के जो डायरेक्टर्स हैं, बहुत सारे कंपनी के जो अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग पार्ट्स के डायरेक्टर्स हैं, उनके टर्म एक्सपायर हो चुके हैं। इसीलिए रिस्पॉन्स फाइल करने में डिले हुआ। इसीलिए ये चाहेंगे कि कोई भी इतनी ज़्यादा जल्दीबाजी तो है नहीं, इसीलिए चाहेंगे कि थोड़ा सा इनको समय और मिल जाए, 1-1.5 हफ्ते 2 हफ्ते का, तो ये अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाएंगे। देखिए, बैंक ऑफ इंडिया की काउंसिल को रिप्रेजेंट करते हुए रवि कदम ने कहा कि देखिए, यहाँ पे इस मैटर को पूरा का पूरा फ्यूचर रिटेल के लिए जो है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आईआरपी यानी इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये ज़रूरी है कि वो इसको कंट्रोल करे, क्योंकि मैटर बहुत अर्जेंट है। राइट। बहरहाल कोर्ट ने जो है कपाड़िया की सुनते हुए टाइम दे दिया है। तो अब आप कहेंगे कि अच्छी खबर है, तो मैं कहूँगा ये अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि अच्छी खबर इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे कि इनको समय मिल गया, तो ज़रूर आपको लगेगा कि अच्छी है, बट ये मुझे लगता है कि एनसीएलटी से जुड़ी हुई खबर है। और मैं किसी भी तरीके से चाहूँगा कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड एनसीएलटी के अंदर किसी भी तरीके से ना फंसे। अगर इसके अंदर फंस गई तो समझिए कि इसकी वैल्यूएशन कबाड़ी के भाव में खरीदी जाएंगी। कबाड़ी के भाव में ये कंपनी बिकेगी और जो लोग खरीदने वाले आएंगे उसको कबाड़ी के भाव दे करके लूट के लेके चले जाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं। तो इसीलिए फ्यूचर रिटेल लिमिटेड कुछ ऐसा रेजोल्यूशन लेके आए जो कॉन्करेंटली सभी को सेटिस्फाई करे। इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, लगभग अगर आप देखें तो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड टोटल 5332.32 करोड़ रुपए टोटल इसका मतलब कर्जा है बैंकों का, जिसमें यूनियन बैंक भी है और बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बड़ौदा है, आईडीबीआई बैंक है। इस तरीके के कुछ बैंक्स हैं जिनका एक्सपोजर, जिनमें बैंक ऑफ इंडिया का एक्सपोजर थोड़ा सबसे ज़्यादा है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की तरफ से जब ये स्टोर्स एक्वायर किए गए थे, उसको लेकर के ये जो प्रोसीडिंग्स हैं 945 स्टोर्स के एक्वायर कर लेने के बाद जो है पोजीशन में लेने के बाद ही ये बैंक ऑफ इंडिया प्रॉम्प्टेड हो गया इस केस को लेकर के, जिसके चलते ये एनसीएलटी अप्रोच कर रहा है। इससे सामने कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था, क्योंकि अब ये आगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की सब्सिडरी रिलायंस रिटेल की तरफ से जो ऑफ़र किया जा रहा था वो सारे बैंक्स को एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि 24,713 करोड़ रुपए
ये कट कर दी गई थी इस डील वैल्यू को, जो बिल्कुल भी इनको पसंद नहीं आया। तो बहरहाल दोस्तों, पूरे मुद्दे की खबर ये है कि एनसीएलटी ने 12 मई की इस डेडलाइन को एक्सटेंड करके 6 जून कर दिया है। जी हाँ, जून 6 को ये पूरी केस को एनसीएलटी में सुना जाएगा। तो 6 जून को आप जो है तैयार रहिएगा। 6 जून याद रखिए, 6 जून, अभी हम लोग मई के अंदर चल रहे हैं, अगले महीने की 6 तारीख को। ओके, तो आगे जो भी डेवलपमेंट होगा उसके पहले अगर कोई रिस्पॉन्स फाइल किया जाता है फ्यूचर रिटेल की तरफ से एनसीएलटी में, तो वो भी हमें पता ज़रूर चलेगा, हम उसको चर्चा करेंगे। ओके, सो ये अपडेट क्लियर हो गई होगी, आई होप आपको। अगर आपको क्लियर हो गई तो लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, एंड टेक केयर।